नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। खबर बिहार के जमुई से है, जहां जमुई के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने आज प्रेस वार्ता में अपने मन की बात रखी। उन्होंने कहा कि बिहार की 40 में से 40 सीटें हमारी गठबंधन जीतने जा रहा है। आगे कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। जिस तरह मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है, गरीबों के लिए कई योजनाओं को चलाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर चिराग ने कहा कि सभा में चिराग पासवान की मां को पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने आरजेडी नेता को संबोधित करते हुए उनके सामने और तेजस्वी यादव के सामने और महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास के सामने गाली देकर ये महागठबंधन के लोगों ने बिहार की सभी महिलाओं को गाली दी है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सामने मेरी मां को गाली दी और उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि राबड़ी देवी भी मेरी मां के समान है। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में हूँ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज सांसद चिराग पासवान ने मीडिया को संबोधित करते भावुक पल्ला दिया। आप सभी ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चिराग पासवान की मां को राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने गाली दी थी। उस गाली को देखते हुए सांसद चिराग पासवान ने कहा, यदि राबड़ी देवी भी हमारी मां के समान है, राबड़ी देवी है क्यों, तमाम बिहार की माएँ हमारी माँ हैं। इस तरह संस्कार की बात करते हुए चिराग थोड़ा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, राबड़ी देवी मेरी माँ है, जिस तरह मेरी माँ है। कहीं न कहीं सांसद के दिल पर यह बात बहुत गहरी लगी। हालांकि उन्होंने 40 में 40 सीटें जीतने का दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। साथ ही साथ जमुई की जनता को उन्होंने बहुत ही अपील की है, बहुत ही भावुक अपील की है कि कहीं न कहीं एनडीए के प्रत्याशी को जिताएं। उन्होंने कहा, हमारा जो है गठबंधन मजबूत हुआ है। अभी दो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दो मजबूत सिपाही हैं जो हमारे संगठन में, और अकेला स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव अकेला, कहीं किसी नेता को, अपने पिता को भी उन्होंने नहीं उतारा। राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ एक नेता है, वो है तेजस्वी यादव। वही तमाम चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे। इससे पता चलता है कि महागठबंधन सिर्फ नाम का है। महागठबंधन में कोई नेता नहीं है, सिर्फ तेजस्वी, ना ही कोई कांग्रेस का पार्टी नेता आया, ना और कोई नेता है, कोई नहीं आया, सिर्फ तेजस्वी ही आगे चढ़ती कर रहा है। लेकिन जिस तरह से तमाम लोगों का नहीं आना, ये दर्शाता है कि महागठबंधन में पूरी तरह टूट है, पूरी तरह फूट है, जबकि हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है, ऐसा चिराग पासवान का कहना था। उन्होंने यह भी कहा, हम तमाम मीडिया कर्मियों को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जमुई में जिस तरह हमारी माँ को गाली दी गई, ये हमारी माँ को नहीं बल्कि एक बिहारी की माँ को गाली। देखिएगा हमारी खास लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के प्रचार, पहले चरण में किया जा रहा प्रचार आज से रुक जाएगा और परसों 19 तारीख को देश के विभिन्न कोनों में 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है, जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूती से पूरे देश भर में प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए, वहीं आज भी तथाकथित इंडिया अलायंस में आज भी चुनाव को लेकर वो गंभीरता, वो तत्परता दिखाई नहीं देती। अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस के घटक दल कहीं पर एक दूसरे के साथ है तो कहीं पर एक दूसरे के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, जहां दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब जाते जाते दोनों एक दूसरे की ही टांग खींचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस बोलें, यूपीए बोलें, महागठबंधन बोलें, इन लोगों में तालमेल का पूरी तरीके से अभाव दिखाई दे रहा है, और जो अब धीरे धीरे चुनाव में भी देखने को मिल रहा है और चुनाव परिणाम इसको साबित भी करके दिखाएंगे। बिहार में ही अगर आप देख लीजिए, पहले चरण में जितनी भी सीटें हैं, हमको नहीं लगता कि किसी भी सहयोगी ने एक दूसरे से पूछा भी है। इसके सिंबल पहले ही बांट दिए गए थे और गठबंधन की घोषणा बाद में की गई थी। परिणाम स्वरूप कई ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर एक दूसरे के सामने ही इनके प्रत्याशी उतरे हुए हैं। पूर्णिया उसका सबसे बड़ा। इसीलिए मैं बार बार इस विश्वास से कहता हूं कि बिहार में हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे।
जहां एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, लिटरली लाइक हैंड एंड ग्लव्स हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए अलायंस आज भी एक दूसरे के साथ विरोधाभास में उलझा हुआ। परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे, 4 जून को जब आएंगे, तो एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। कारण भी है, मैं डेटास पे काम करता हूँ, रिसर्च खुद करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करता हूँ, एनालाइज करता हूँ खुद। पिछली बार मात्र हम 3 दल थे, उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें जीते। भाजपा थी, जनता दल यूनाइटेड थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, और 2 ऐसे मजबूत दल जो उस वक्त इंडिया अलायंस के साथ थे, वो इस बार हम लोग के साथ हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी की। तो आज की तारीख में गठबंधन हम लोग का मजबूत हुआ है। ये मेरे विश्वास को दिलाता है कि ना सिर्फ 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, बल्कि आप सीटों का मार्जिन भी देखिएगा, बड़े मार्जिन से इस बार हम लोग ये सीटें 40 की 40 ये सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। पहले चरण में औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो या जमुई लोकसभा हो, चारों जगहों पे मैं गया हूँ। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री जी के साथ हो बनेगा प्रखंड के अंतर्गत, हर एक पंचायत के अंतर्गत आने वाला हर एक गांव जब विकसित बनेगा, तब हम लोग 2047 में हम लोग भारत को एक विकसित देश बना पाएंगे, जिसकी नींव रखनी शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उन गरीबों को भी दिए जा रहे हैं जिनके दशकों पहले बने थे। 96 से पहले बने हुए मकानों को भी नए सिरे से बनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री गरीब जल्द कल्याण अन्न योजना के माध्यम से, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। जिस तरीके से हर गरीब परिवार को 5 किलो का अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, और देश की एक बड़ी आबादी 81 करोड़ लोगों को ये उसी गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए मजबूती देने के क्रम में ये प्रयास है। शौचालय बनाए जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हे के धुएं से अब मुक्ति मिलती जा रही है। आयुष्मान की योजना, जिस व्यक्ति के हाथ में भी, जिसको भी मुफ्त का अनाज मिल रहा है, वो व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाए जो आयुष्मान से एफिलिएटेड है, वहाँ पर जाकर 5 लाख रुपए का अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसको राशन का लाभ मिल रहा है, उसको 5 लाख का आयुष्मान का भी लाभ मिलेगा। और 70 साल से उम्र के लोगों को तो सोचना भी नहीं, सीधा जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे। ये सुविधाएं, ये सोच देश को आगे लेकर जाने की हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसका मजबूती से समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला, बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ। और आज जब मुझे इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए बल मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने लोग मेरा और ज़्यादा समर्थन करें। और इसीलिए ये आग्रह जमुई की जनता से करूँगा कि अरुण भारती जी को भी आगामी 19 तारीख को 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप, कई लोग बोलते हैं कि नया सिंबल है, लोग पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग जाने लोकतंत्र में किसको मत देना है, नहीं देना है, ये उनकी सोच हो सकती है, पर किसी को देना चाहें और छाप ना पता हो, ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस बात को जनता तक पहुंचाएं, उसके बाद उनको मत देना है कि हम छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, तो हम फलाना का प्रोडक्ट हैं, तो हम धमकाना का प्रोडक्ट है, तो जेपी के साथ हम ये किए, तो जेपी के साथ हम वो किए। आज वही लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश जी ने किया था। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिनके साथ ये लोग कदम ताल मिलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, वो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने परिवार के बच्चों का नाम उसी आपातकाल के नाम पर रखा था। उसी वक्त जो धाराएं लगाई गई थी, उसी के नाम पर उन्होंने अपने परिवार के बच्चों का नाम रखा, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर विकसित देश की ये लोग कल्पना कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास है जो आने वाले समय में परिणाम में भी देखने को मिलेगा। पहले चरण में 4 की 4
4 जून को 40 की 40 और 400 पार के साथ हम लोग बैठे होंगे, ये विश्वास के साथ है। जमुई से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।